राम 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 राम। भोजन मैं बूझत हूँ भेवा, कृपा कर कहिए गुरुदेवा। ये पांच तत्व कहाँ सु होई, ताको भेव कहो गुरु मोई। हरकिशन जी महाराज का ज्ञान गोष्ठी का संवाद है। हरकिशन जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये पूछ रहे हैं तत्वों के बारे में। 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व कैसे बने, तत्वों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हो जन मैं बूझत हूँ भेवा, भेवा नाम भेद। कृपा कर कहिए गुरुदेवा, ये 5 तत्व कहाँ से हुई, यानी ये 5 तत्व कैसे बने, इसका मुझे भेद बताइए राम। हे शीस पार ब्रह्म परमात्म देवा, तासुत उपजा भेवा। पीछे मंड सकल विस्तारा, ओं सों सबे पसारा। महाराज ने हरकिशन जी उपाध्याय के इस पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये कहा, हे शिष्य, पार ब्रह्म परमात्म देवा, पार ब्रह्म परमात्मा जो सबके देवता है, अब तासु तत्व उपजा भेवा, उन्हीं से तत्वों की उत्पत्ति हुई है। शून्य, शून्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार ये 5 तत्व बने। वो इसलिए बने कि मालिक की इच्छा हुई सृष्टि रचना करने की, क्योंकि हम सभी आत्माएं परमात्मा में थी। वहां पर हमें न सुख मिलता था न दुख मिलता था। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बढ़ायो, 5 भूत कर संग हुए आयो। ये 5 महाभूत, ये 5 तत्व इस प्रकार बने सृष्टि की रचना करने के लिए। तत्व अगर नहीं बनते तो सभी आत्माएं वहीं पार ब्रह्म में रह जाती। उनके सुख के लिए सृष्टि रचना करी गई और ये 5 तत्वों का निर्माण किया। इसलिए 3 लोग में आई, इसलिए 3 लोग में आई। हाँ, इसलिए 3 लोग में आई। हाँ, इसी लोग के 3 लोग में आई। तो तत्व के बाद ये ओम सोहम, ये आगे इसका पसारा बढ़ा। अब एक बार 5 तत्व बनने के बाद ये जो 5 तत्व अब बनते हम देख रहे हैं, ये तो शरीर से शरीर की उत्पत्ति हो रही है। अब पहले 5 तत्व बनने के बाद वहाँ पे जीव सृष्टि स्थापित की गई और फिर ये
दुनिया बढ़ती बढ़ती चली गई। ओ स्वामी जी ओ शब्द कहाँ सु होई, तासुदेव ताको भेव कहो गुरु मोई, कैसी कहो शिष्ट उपजाया, पंच तत्व कैसे कर पाया। आप पूछ रहे हैं ये पांच तत्व और ये ओम हो स्वामी जी, जो ऊ शब्द कहाँ सु आवे। अब इसके लिए हमें थोड़ा सृष्टि रचना को भी देखना पड़ेगा। सृष्टि रचना में महाराज ने कहा है परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। परापरी माने परंपरा से, आदि अनादि से, जब ये तत्व नहीं बने थे, जब कोई जीव सृष्टि बनी ही नहीं थी, तब भी कोई था। वो परंपरा से जो था उसे कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा। वही अमर पुरुष है, वही अविनाशी है। का अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी। अब उसकी इच्छा से एक पुरुष पैदा हुआ, ये सतलोक बना, और वाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। उनकी इच्छा है से ही ये निरंजन बना और निरंजन से ओंकार की उत्पत्ति हुई। ओंकार करे ले तह महतत्व पांच तत्व गुण जुआ। अब ये ओंकार से पांच तत्व और तीन गुण पैदा हुए, और फिर पांच तत्व तीन गुण से आगे ये सृष्टि की रचना हुई। तो महाराज कहते हैं कैसी कहो शिष्ट उपजाया, इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पंच तत्व कैसे कर खुआवा, इस प्रकार ओंकार से महतत्व और महतत्व से पांच तत्व और पांच तत्व से ये सृष्टि इस प्रकार बनी। हे शीस परा परी पर ब्रह्म कहावे, तासु देव निरंजन गावे। सो आकाश के तत् भाया, वायत से वो कहाया। महाराज फरमाते हैं हे शिष्य, परापरी पर ब्रह्म कहावे, अर्थासु देव निरंजन गावे। परापरी परमात्मा से निरंजन पैदा हुए, और निरंजन से आकाश, और आकाश से वायु, और वायु तत्व से ये ओम बना, ओम बना। कैसे बंध्या कोड विद साई, ये सब सकल जीव के माई। अब पूछ रहे हैं यहाँ नीचे ये साखी अपूर्ण है, इसमें पूरी नहीं आई है। कैसे बंध्या कोण विदसाई, ये सब सकल जीव के माई। ये तत्व में ये आत्म चेतन, ये ओंकार कैसे आई, कैसे ये जीवित सृष्टि पैदा हुई। हे शीस पार ब्रह्म से ब्रह्मांड होई, तासु आय उपजो सोई।
हे शिष्य, पार ब्रह्म से ब्रह्मांड यानी आकाश पैदा हुआ, आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु तत्व पैदा हुआ। तासु वाय उपजो सोई, और तेज तत्व पवन उपजायो। तेज तत्व पवन उपजायो, सो निरंजन रूपी देवक आयो। वायु तत्व से अग्नि तत्व पैदा हुआ और अग्नि को निरंजन रूपी देव कहा गया, सो निरंजन रूपी देव कुआयो। हे शीस तेज तत्सु तोया होई, तासु मही धरन आजोई। ऐसे तत् पांच ये हुआ, ये शीस गुण सुख ये जुआ। हे शिष्य, तेज तत्वसु तोया हुई, तोया नाम जल, तेज तत्वसु जल तत्व पैदा हुआ, और तासु मही धरन आज हुई, और जल तत्व से धरन या मही या पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। ऐसे तत्व पांच ये हुआ, और ये शिष गुणसु कहिए जुआ। इस प्रकार ये पांच तत्व तैयार हुए। अब गुण की बात आती है, सब में अलग अलग गुण है। आगे बता रहे महाराज, श्याम रंग ब्रह्मांड को जोई, लीलो रंग वायसु होई। संसार के अंदर हम जो रंग देखते हैं, ये रंग कुल पांच ही है। ये पांच ही रंगों एक में के मिलाकर अनेक प्रकार के रंग हम देखते हैं। मूल में पांच ही रंग है। श्याम रंग ब्रह्मांड का हुई, आकाश तत्व का रंग है काला, श्याम नाम काला। और लीलो रंग वायसु हुई, लीलो नाम हरा, वायु तत्व का रंग है हरा। जो लाल दिखाओ भाई, तेज तत्सु उपजो आई। जो हम लाल रंग देखते हैं, वो लाल रंग का तत्व है अग्नि, वायु तत्व से ये लाल रंग बना है। हे शीश से तरंग तो यसु होई, पीलो रंग धरण सुजोई। श्वेत नाम श्वेत, श्वेत नाम सफेद, सफेद रंग जल तत्व से हुआ, जल तत्व का रंग सफेद है। और ये पीलो रंग धरण सुजोई, धरती का रंग, पृथ्वी तत्व का रंग पीला है। इस प्रकार महाराज ने पांच तत्वों के पांच रंग बनाए। जब हम ध्यान में दिखाई देते हैं तो ये पांच तत्वों को ही रंग दिखाई देते हैं। जब हम तत्व में हमारा ध्यान रहता है तब, यहाँ भी भीतर में पांच तत्व है, भीतर के पांच तत्व है जल तत्व लोई, पवनाद सासो, दरहाड़ नेणो गहे तेज वासो, आकाश तत्व देह मध्य पोलम। अभी तो बाहर के पांच तत्व है, भीतर के भी पांच तत्व है। भीतर के पांच तत्व के स्थान है
जल तत्व लोई, यानी जल तत्व जो है वो खून को कहा है, पवनाज सांसों, वायु तत्व जो हम श्वासा लेते हैं ये वायु तत्व है, और धरहाड़ नेणो, धर नाम पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है अस्थिया हड्डिया, और आक है अग्नि तत्व। धरहाड़ नेणो गहे तेज वासो, ये आंख ही हमारी अग्नि तत्व की है। आकाश तत्व देह मद पोलम, शरीर के अंदर जो पोल है, खुली जगह है, स्पेस है, वो है आकाश तत्व। अब हमें भीतर के 5 तत्व से परे जाना होता है। जब तक हम 5 तत्वों में रहते हैं तो ध्यान में सूरत के द्वारा जो भी दिखाई देता है वो सब ये तत्वों के ही रंग है। ये पांचों रंग शीशे भाया, ये पांचों रंग शिष्ट में भाया, तत्सु उपज जगत में आया। ये 5 प्रकार के रंग जगत में आए तो ये तत्व से आए, तत्व से बने। अब शिष्य पूछ रहे हैं, हो स्वामी जी तत्व का भेद कया तुम सोई, पण खटरस साव कहाँ का होई, या को बेवक हो गुरु राया, कैसे सब ये बास उपाया। हरकिशन जी उपाध्याय महाराज को पूछ रहे हैं कि हो स्वामी जी, आपने 5 तत्वों का सारा भेद बताया, अब 6 प्रकार के रस ये कैसे पैदा हुए, किस तत्व का कौन सा रस है, कृपया करके इसका भेद कहो। रस समझते हो? स्वाद, खट्टा मीठा तीखा, 6 प्रकार के स्वाद है। फीका एक है अनोख। हे शीस ब्रह्मांड तत्व कहीजे भाया, कड़वा साव बहुत आया। कड़वा स्वाद है आकाश तत्व का। हे शिष्य ब्रह्मांड तत्व कही जे भाया, और कड़वा साव बहुत आया। वाय तत्व सुखाटा होई, तेज तत्व सुचर का होई। वायु तत्व का स्वाद है खट्टा, और तेज तत्व का स्वाद है सरखा यानी तीखा। तीखा ही कहते ना, तेज, हाँ तेज कहियो, मिर्ची वाला मामला। हे शीस फीका सावा पशु जानो, मीठा धरणी मई बखानो। फीका स्वाद जल तत्व का है, और मीठा स्वाद पृथ्वी तत्व का है। पांचू साव मिले सब भाई, छठो साव अनोप कुआई। अब छठवा स्वाद है अनोप,
अब ये अनोप स्वाद कैसे बनता है? जब पांचों प्रकार के स्वाद इकट्ठे मिल जाते हैं या सब प्रकार के स्वाद हमें आने लगते हैं तो वो स्वाद है चटवा अनोप। यानी तीखा भी लगे, खट्टा भी लगे, मीठा भी लगे, फीका भी लगे और कड़वा भी लगे, तो वो है अनोप स्वाद। उपमा नहीं दी जाती, स्वाद तो आ रहा है। हो स्वामी जी खटरस साव भेवतम दिया, ऐसे बण्या इसी विद किया, ए हम बेव सुसुण सुख पाया, अब मैं या बूझू गुरु राया। हे महाराज, आपने 6 प्रकार का जो स्वाद है, जो रस है, इसका सारा भेद बताया और कैसे बने, किस तत्व का कौन सा स्वाद है ये भी बताया। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुख मिला। अब मैं तुम्हें आगे ये पूछ रहा हूँ। ओ स्वामी जी परगत 5-20 की महोई, ताका भेव कहो गुरु मोई, भिन्न भिन्न निर्णा अब दीजे, या का अर्थ खोल गुरु कीजे। अब पूछ रहे हैं हरकिशन जी महाराज, महाराज श्री को 25 प्रकृति के बारे में। प्रकृति नाम स्वभाव, 5 तत्व 25 प्रकृति के स्वभाव हमारे भीतर है। हे स्वामी जी, प्रगत 5-20 किम हुई, 5-20 नाम 20 में 5 मिलाओ 25। और ताका भेव कहो गुरु मोई, ये प्रकृति का भेद बताओ, यानी किस तत्व की कौन कौन सी प्रकृति है। भिन्न भिन्न निर्णा अब दीजे, या का अर्थ खोल गुरु कीजे। अब प्रकृति का सारा निर्णय आप मुझे बताओ। नाड़ी रोम तुचा सुन भाई, मेद अस्त बण्या विदमाई, ए परगत 5 सुन भाई, मही तत्सु उपजे आई। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियां, नाड़ी रोम, रोम यानी बाल, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां है, धमनियां है, और ये रोम है, और ये त्वचा है, और मेद और अस्थि, ये 5 प्रकार की प्रकृति पृथ्वी तत्व की है। मैंने पहले ही कहा कि सभी प्रकृतियां हमारे भीतर है, और ये 5 तत्व 25 प्रकृति के परे जाना होता है, तब जाएंगे अमरलोक में। हे शिष्य थूक लार मूत्र ओ कई, लोही बींद पसेव रही, ए 5 प्रगत सुन भाई, तोय तत् से उपजे माई। अब जल तत्व की पृथ्वी प्रकृतियां महाराज बता रहे हैं।
जल तत्व की भी 5 प्रकृतियां है, 5 तत्व की 5 प्रकृतियां है। पृथ्वी तत्व की अभी हमने सुना, अब जल तत्व की है थूक, थूकी और लार। लार समझते हो ना, थूक और लार, मूत्र, पेशाब और खून और वीर्य, ये जल तत्व की 5 प्रकृतियां है। तोय तत्व से उपजे लाई माई, हे शिष तीरषा नींद काम ना जागे, खुदिया अलस देह तन भागे, ए परगत पाचो सुण भाई, वायत से उपजे आई। अब वायु तत्व की 5 प्रकृतियां महाराज बता रहे हैं। यहां तो चाहिए था अग्नि तत्व की, या तो आगे आएगी या साकी छूट गई हो सकती है, हो सकता है। यानी पृथ्वी जल के बाद अग्नि तत्व आता है। अब महाराज कह रहे हैं, तिरस्या नींद कामना जागे, प्यास लगती है, नींद आती है, कामना जगती है, खुदिया नाम भूख, भूख लगती है और ये आलस्य आता है, तो ये वायु तत्व की प्रकृतियां है। अब जहां तक इसको मैं समझता हूं, राम राम, जैसे जैसे हम तत्व को छोड़ रहे हैं, अब वायु तत्व को छोड़ना, इसका मतलब ये 5 प्रकृति के स्वभाव हमारे अंदर नहीं चाहिए। ना हमें भूख लगनी चाहिए, न प्यास लगनी चाहिए, न आलस्य आना चाहिए, तब कह सकते हैं हमने वायु तत्व को जीता। अब ये सारी चीजें हो रही है, हम तत्व की बात परे बात कर रहे हैं, तत्व के परे पहुंचने की, तो ये बैठ नहीं रहा है। क्योंकि ये प्यास लगना, नींद आना, कामना जगना, भूख लगना और आलस्य, ये तो वायु तत्व की प्रकृतियां है। यानी ये सब हमारे साथ हो रहा है, तो अभी हम वायु तत्व के परे नहीं गए, ऐसा समझना चाहिए। ये परगत पाचु सुन भाई, और वाय तत्व से उपजे माई, हे शीस राग देख ये डिंब कहावे, पकड़े मून मोह घट आवे, ए परगत पाचो सुन भाई, ब्रह्मांड सुपजत आई। राग द्वेष और डिंब, मौन पकड़ना, डिंब को ईर्ष्या नहीं, गर्व के लिए ही कहेंगे, मैं पना जिसमें आता है, और मौन पकड़ना और मोह घट में रहना, ये सारे प्रकृति यानी ये स्वभाव आकाश तत्व के हैं। अब जब ये सारे स्वभाव हमारे मिट जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि अभी हमारा ध्यान इन तत्वों के परे हो गया है। अब हम शून्य में चले गए, तत्वों के परे आएगा शून्य। अब शून्य में ये सारी प्रकृति नहीं रहेगी, ये सारे हमारे स्वभाव बदल जाएंगे। ये कहने के लिए ज्ञान नहीं है, भीतर में ये सारी प्रकृति और 5 तत्व से परे हमको जाना है। ए तत् 5
ठाट सुनाया तो ही तीन की ये परगत ही होई। इनको ठाट सबे सुन जाई तीनों चौदा लोक कहाई। महाराज ने ही सारा निर्णय कर दिया। ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां का ठाट 3 लोक 14 भवन तक है, उसके आगे नहीं है। यानी जब हम शून्य में जाएंगे सारी स्वभाव से हम अलग हो जाएंगे। ये महाराज का कहना है। चौथा पद 3 लोक 14 भवन से परे है।